सवाल नंबर 23। 20 पत्ते पर क्रमांक 1 से 20 तक लिखा हुआ है। ठीक है। एक थैले में ये पत्ते रखे हुए हैं। थैले से यादृच्छिया एक पत्ता निकाला गया। पत्ते पर निम्नलिखित में से होने की क्या प्रयोक्ता है? पहला, रूट संख्या। ठीक है। फिर दूसरा में कहता है भाज्य संख्या होने की क्या प्रयोक्ता है। तीसरा में कहता है 3 से विभाज्य संख्या का क्या प्रयोक्ता है। चौथा में कहता है 5 से विभाज्य संख्या का क्या प्रयोक्ता है। ठीक है। तो इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए 20 पत्ता है, उस पर 1 से 20 तक लिखा हुआ है। यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए कि यह एक पत्ता है। ठीक है। और इस पर लिखा हुआ है 1, इस पत्ते पर लिखा हुआ है 2, इस पर 3, 4, इस तरह से 1 से लेकर के 20 तक पत्ते पर लिखा हुआ है। और इन सभी पत्तों को एक थैले में डाल दिया गया। ठीक है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक अलग ये पत्ता है, ये अलग पत्ता है। ठीक है। और इन सभी को ऐसे लेकर के थैला में डाला हुआ है। ठीक है। तो सब तो मिला हुआ होगा, कहीं 1 होगा ऊपर, 2 नीचे होगा, 4 ऊपर, इस तरह से होगा। ठीक है। तो थैले में डाला हुआ है और उस थैले में से एक पत्ता निकाला गया। यादृच्छिया, यादृच्छिया कहने का मतलब हुआ कि बिना देखे हुए, आपको देखना नहीं है, उसमें से एक पत्ती निकालना है। तो मान लीजिए कि पहला पत्ती निकाले, वो पत्ती निकल गया 6 का। ठीक है। फिर दोबारा हाथ डाले, पता चला वो पत्ती निकल गया 14 का। तो थैला में हम कुल कितना बार प्रयास करेंगे? तो 20 पत्ता टोटल है, तो हमको 20 बार प्रयास करना होगा। यानी कि संभावित कुल परिणामों की जो संख्या होगा वो 20 हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे, सवाल नंबर 23 है, संभावित कुल परिणामों की संख्या NS निकालेंगे। तो थैला में टोटल 20 पत्ती डाला हुआ है, तो हम 20 बार प्रयास करेंगे तो 1 से लेकर के 20 तक सभी पत्ता निकल जाएगा। यानी कि प्रयास किए गए कुल परिणामों की जो संख्या है वो 20 है। अब पहला सवाल कहता है कि जो निकाला गया पत्ता है वो रूढ़ संख्या होने की क्या प्रयोक्ता है। पहला में कहता है रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या क्या होता है, पहले आप इसको समझ लीजिए। देखिए रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या को बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है। अभाज्य संख्या बोलिए चाहे रूढ़ संख्या बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो रूढ़ संख्या क्या है, यानी कि अभाज्य संख्या क्या है? तो वैसी संख्या जो 1 से और खुद से कटे, बाकी किसी और संख्या से ना कटे, उस संख्या को बोलते हैं अभाज्य संख्या, यानी कि रूढ़ संख्या। जैसे देखिए दो क्या है? तो एक अभाज्य संख्या है, रूढ़ संख्या है। देखिए ये 1 से कटेगा, नहीं तो फिर स्वयं से कटेगा, बाकी किसी और संख्या से ये नहीं कटेगा। तो 2 कैसी संख्या है? तो रूढ़ संख्या है। 3 देखिए 1 से कटेगा, नहीं तो फिर स्वयं से कटेगा, खुद से कटेगा, बाकी किसी और ये संख्या से नहीं कटेगा। तो इस संख्या को बोलते हैं रूढ़ संख्या। तो ये सब हम आपको वास्तविक संख्या जो चैप्टर 1 है इस क्लास 10th का, उसमें पढ़ा चुके हैं कि रूढ़ संख्या किसे कहते हैं, ये सब। ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए, अभाज्य संख्या यानी कि रूढ़ संख्या 1 से 100 तक, सबसे छोटी जो रूढ़ संख्या 2 होती है। ठीक है। 2 के बाद 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। ठीक है। इस तरह से तो सवाल नंबर 1 कहता है कि जो पत्ती आप निकाल रहे हैं उसका रूढ़ संख्या होने की क्या प्रयोक्ता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि घटना ई जो है, यहाँ लिखिएगा कि माना निकाला गया पत्ता एक रूढ़ संख्या होने की घटना है। रूढ़ संख्या होने की घटना यानी कि थैला में हम हाथ डाल करके जब पत्ती निकाल रहे हैं तो वो पत्ती एक रूढ़ संख्या होने की घटना है। उस घटना को हम मान लिए हैं ई। तो नंबर ऑफ ई निकालिए, यानी कि इस घटना का जो परिणामों की संख्या वो कितना होगा। तो देखिए पत्ती पे 1 से लेकर के 20 तक लिखा हुआ है। ठीक है। और उस थैला में डाला हुआ है, तो जितने भी रूढ़ संख्या है उन सभी को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। जैसे दो भी है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। ठीक है। ये सब पत्ती निकलेगा जब हम 20 बार प्रयास करेंगे, थैला में हाथ डालेंगे और निकालेंगे, तो 20 बार में से इतना बार जो है ये सब पत्ती भी निकलेगा। ठीक है। और ये सब संख्या कैसी है? रूढ़ संख्या है। कभी हम हाथ डालेंगे तो हो सकता है 2 भी निकल जाए, कभी 3 भी निकल जाए, कभी 5 भी निकला होगा, कभी 7 भी निकला होगा। तो ये सब है रूढ़ संख्या।
तो इनके परिणामों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल 8 रूट संख्या है। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो पी ई घटना की प्रायिकता, तो घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित कुल परिणामों की संख्या। एन ई का मान देखिए टोटल 8 हुआ है। ठीक है, और कुल पत्ती की जो संख्या है वो 20 हुआ है। तो कुल में से जो रूट संख्या का जो नंबर है उसको हम क्या किए, डिवाइड कर दिए। ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा। 4 दूनी का 8 और 4 बचे 20, यानी कि 2/5। ये प्रायिकता होगी रूट संख्या की। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 2, इसमें कहता है कि निकाला गया जो पत्ता है वो भाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता है। तो इस घटना को हम पहले ए मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना निकाला गया पत्ता एक भाज्य संख्या होने की घटना। ठीक है, होने की घटना। हम मान लिए कि जो पत्ती निकला है वो पत्ती एक भाज्य संख्या हो, और इस घटना को हम मान लिए हैं ए। तो ए के अनुकूल परिणामों की संख्या निकालिए कि टोटल कितने परिणाम होंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए, वैसी संख्या जो एक से कटे, खुद से कटे और किसी और संख्या से कटे, तो उसी को हम बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे 4 एक भाज्य संख्या है। देखिए 4 1 से भी कटता है और 2 से भी कटता है और खुद से भी कटता है, यानी कि इसका 3 गुणनखंड हुआ। ठीक है, 1 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, यानी कि 1 से, स्वयं से और इसके अलावा किसी और संख्या से कटता है, तो उस संख्या को बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, तो देखिए 1 से लेकर के 20 तक लिखा हुआ है, तो 1 से 20 तक चेक करिए कि कौन कौन संख्या है जो भाज्य संख्या है। तो इसमें हो जाएगा 4, फिर 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 10 12 14 15 16 18 20, ये सब जो संख्या है ये सब संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है, देखिए टोटल थैला में 20 पत्ती डाला हुआ है, 1 से 20 तक उसमें लिखा हुआ है। पहला बार हम हाथ डाले तो पता चला कि 1 निकल गया, तो 1 तो भाज्य संख्या नहीं है, तो उस परिणाम को हम यहाँ पे नहीं लिखे। फिर हाथ डाले, पता चला कि 2 निकल गया लिखा हुआ, तो 2 भी भाज्य संख्या नहीं है, तो उस परिणाम को भी हम यहाँ पे नहीं लिखे। लेकिन नंबर ऑफ एस में हम सभी को लिखते हैं, जितना परिणाम आता है उन सभी परिणाम को नंबर ऑफ एस में लिख लेते हैं। तो टोटल 20 पत्ती है तो 20 परिणाम होगा, तो नंबर ऑफ एस लिख दिए हैं। नंबर ऑफ ए जो निकाला जाता है इसको समझ के निकाला जाता है, जो कहेगा उसी को सिर्फ निकालना होता है। तो भाज्य संख्या का है तो जो जो भाज्य संख्या है 1 से 20 तक उन सभी को यहाँ पे हम लिख दिए हैं। अभी परिणाम को गिनिए कितना परिणाम है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 भाज्य संख्या है 1 से 20 तक। ठीक है, तो ये सब निकला होगा इतना बार। तो इसकी प्रायिकता निकालनी है ए की। तो देखिए ए के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव कुल परिणामों की संख्या। तो भाज्य संख्या टोटल कितना है, 11 है, और कुल जो है टिकट है वो 20 है। तो 11/20 ये आपका प्रायिकता है भाज्य संख्या निकलने की। तीसरा देखिए, इसमें कहता है कि जो 20 पत्ती है उसमें से जैसे यादृच्छा आप निकाल रहे हैं, तो 3 से विभाज्य जो संख्या है उस पत्ती को निकलने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, इसको निकालना है। तो पहले तो इस घटना को हम मान लिए हैं कि बी, और लिखे हैं कि निकाला गया पत्ता 3 से विभाज्य संख्या होने की घटना है। आप बी की जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका कितना परिणाम है टोटल वो निकाल लीजिए। तो देखिए 3 से विभाज्य संख्या होना चाहिए, और टोटल आपको 1 से 20 तक लिखा हुआ है। तो देखिए 3 है जो 3 से विभाज्य है, उसके बाद देखिए जो भी 3 से विभाज्य है उस संख्या को यहाँ पे लिख लीजिए 1 से 20 तक। तो 3 है जो 3 से विभाज्य है, फिर 6 है, 9 है, 12 है, 15 है और 18 है। 1 से 20 तक ये सब जो संख्या है 3 से विभाज्य है।
तो ये सब पत्ती होगा जिस पर 3 लिखा हुआ होगा, 6 लिखा हुआ होगा, 9 लिखा हुआ होगा, 12, 15, 18 ये लिखा हुआ होगा पत्ती, और ये सब निकला होगा। तो ये सब पत्ती जो है 3 से विभाज्य है, ठीक है। जो इस पर क्रमांक लिखा हुआ है ये क्रमांक 3 से विभाज्य संख्या है। तो इसके परिणामों की संख्या कितनी है? तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 परिणाम हैं, ठीक है। जब 20 पत्ती आप निकालिएगा उसमें से 6 परिणाम ऐसे आएंगे जो 3 से विभाज्य संख्या लिखा हुआ होगा उस पत्ती पे। तो इस घटना की प्रायिकता निकालनी है, बी घटना की, ठीक है। तो बी के अनुकूल जितना परिणाम है उसकी संख्या बटा संभावित कुल परिणामों की संख्या, यही फॉर्मूला होता है प्रायिकता का, ठीक है। एन बी, देखिए एन बी का मान 6 है और कुल परिणाम जो है संभावित वो 20 है, ठीक है। ये 3 से कटेगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 3 बार में, और ये 2 से कट जाएगा 10 बार में, यानी कि 3/10 ये प्रायिकता है। देखिए सवाल नंबर 4, इसमें कहता है कि 5 से विभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। यानी कि जो पत्ती आप निकाल रहे हैं उस पर जो क्रमांक लिखा हुआ होगा वो क्रमांक 5 से विभाज्य होना चाहिए, उस संख्या का प्रायिकता निकालिए, ठीक है। तो इस घटना को हम मान लेते हैं डी, यहाँ लिख लिए हैं कि माना निकाला गया पत्ता 5 से विभाज्य संख्या होने की घटना है। तो इस घटना का परिणाम कितना है टोटल? तो देखिए 1 से लेकर के 20 तक आपका पत्ती पे लिखा हुआ है, तो उसमें से देखिए जिस पत्ती पर 5 लिखा हुआ होगा वो पत्ती 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। फिर 10 लिखा हुआ है एक पत्ती पे, वो भी 5 से विभाज्य होगा। 15 लिखा हुआ है वो भी 5 से विभाज्य है, और एक पे 20 लिखा हुआ है वो भी पत्ती 5 से विभाज्य है। तो ये सब पत्ती जो है इस पे जो लिखा हुआ है 5, 10, 15, 20 ये सब 5 से क्या है? विभाज्य है। तो 4 परिणाम है टोटल, ठीक है। 4 परिणाम ऐसा है जो 5 से विभाज्य संख्या है, उस पत्ती पे जो लिखा हुआ है क्रमांक वो 5 से विभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इस घटना की प्रायिकता निकालनी है, तो प्रायिकता निकालनी है घटना डी की। तो घटना डी के अनुकूल जो परिणामों की संख्या है से, और संभावित कुल परिणामों की संख्या है से, लिख दीजिए। देखिए इसकी संख्या है 4 और कुल संभावित परिणामों की संख्या है 20। 4 बचे 20, ऊपर में 1 बचा हुआ है, यानी कि 1/5 ये प्रायिकता है, ठीक है।